स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप 8th क्लास की मैथ को बिल्कुल बेसिक और इजी ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की क्लास में हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अपने नोटबुक और पेन निकाल के रेडी हो जाइए और हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सो स्टूडेंट, ये आपकी RS अग्रवाल की 8th क्लास की बुक है जिसकी हम आज 1B एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1B का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रूट 729। अब देखिए, रूट 729 हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए, 3 ये 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो हम इसको पहले 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अभी भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27 और अभी भी हो जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखिए, हमारे पास पेयर आ रहे हैं 3 का और 3 का। हमारे पास 3 पेयर आ गए 3 के, जो कि 3 इंटू 3 हम लिख लेंगे, और जो कि होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 27 आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया 27। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 1156। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट 1156। इसको भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम पहले इसका एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम देख लेते हैं। ये जो इवन नंबर आ रहा है तो हम ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10, 1 बचा, 5 उतारा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 6 उतारा, 2 8 जा 16। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 1 बचा, 7 उतारा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 8 उतारा, 2 9 जा 18। अब देखिए 9 आ रहा है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से डिवाइड होगा। 8 + 2 10, 10 9 19। देखिए 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, और क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम एक बार इसको 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7। ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। सो अब ये 289 ओनली 17 से डिवाइड होगा। तो देखिए 17 1 जा 17, ये बचा 11 और 9 को लिया। 17 7 जा 119 और फिर एक बार 17 से डिवाइड हो जाएगा तो 17 1 जा 17। तो हमारे पास क्या पेयर आ गया, 2 का पेयर आ गया और 17 का पेयर आ गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 × 17 विच इज इक्वल टू 34। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो इस ऐसे ही आप स्क्वायर रूट किसी का भी निकाल सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आप सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग हैज लास्ट डिजिट 4। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। लाइक फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है आपको 64 का होल स्क्वायर। सेकेंड आपको दिया है 108 का होल स्क्वायर। थर्ड आपको दिया है 292 का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें ये बताना है कि हम किस वैल्यू का स्क्वायर निकालें तो हमारी जो यूनिट डिजिट है, मतलब लास्ट की जो डिजिट है, वो हमारी 4 आए। तो जैसा कि हम जानते हैं 4 का अगर हम कभी स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड में जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड में जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। और अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसके एंड में भी 4 आएगी। तो हमारा जो आंसर है 108 का होल स्क्वायर और 292 का होल स्क्वायर, क्योंकि उसमें ये पूछा गया था कि किस वैल्यू का स्क्वायर निकालने पे लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। तो हमारे 108 का होल स्क्वायर और 292 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plant in each row. मतलब आप समझिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि हमें 1225 प्लांट किसी गार्डन में लगाने हैं और हमें ऐसे लगाने हैं कि कोई भी रो और कॉलम हमारी सेम हो। मतलब अगर हम इसमें 5 लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी 5 हो। हमें स्क्वायर शेप में हमें बनाना है, 5 इधर से तो 5 इधर से, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इस तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमें बनाना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। इसका हम एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 1225 इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको वही मिलेगा कि हमने जो स्क्वायर रूट हमने बेसिक पढ़ा है, आप अगर बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो चाहे कोई भी घुमा के भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। तो आपसे पूछा है 1225 का स्क्वायर रूट है, बस थोड़ा सा उन्होंने घुमा के आपसे पूछ लिया है कि अगर हमें प्लांट लगाना है जिसमें ईच रो एंड ईच कॉलम इक्वल साइज के हो, तो करना वही है सेम। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 1225। अब देखिए ये 2 से नहीं डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 2 10, 2 बचा, 2 को लिया, 5 4 20, 2 बचा, 5 को लिया, 5 5 25। अभी भी ये 5 से डिविजिबल है। 5 4 20, 5 9 45। अब देखिए ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 7 49 और 7 1 7। अब देखिए हमारे पास क्या पेयर आ रहे हैं, 5 और 7, तो 5 इंटू 7 हमारा आंसर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 35। तो अगर हम 35 प्लांट इधर से लगाएं और 35 प्लांट इधर से लगाएं तो हमारा इक्वल ईच रो एंड ईच कॉलम इक्वल साइज के हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। सो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन और सारे ट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। एक बार आप इसको रिवाइज करिए और जितना आपको कोई अगर डाउट आ रहा तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जो इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहे। थैंक यू and have a good day.